नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, कल सिरसा में मानवता को शर्मसार किया गया और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक युवक को खुलेआम सरेआम नंगा करके सिरसा के बाज़ारों में एक रैली निकाली गई और उसके बाद में उनको कीर्तिनगर चौकी में ले जाया गया। साथियों, मामला बहुत गंभीर था। उन युवकों ने उन गुंडों ने मानवता शर्मसार कर दी थी। हाथों में डंडे ले लेकर लोगों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। कोई मीडिया कर्मी अगर कोई वीडियो बनाने की कोशिश या आसपास के लोग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके हाथ से मोबाइल छीना जा रहा था और कह रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे और डंडे हवा में लहरा रहे थे और कह रहे थे हम मार देंगे, घायल कर देंगे, मोबाइल तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और लोगों के मोबाइल छीन छीन कर वीडियो डिलीट करवा रहे थे। साथियों, कल सिरसा में गुंडागर्दी का नंगा नाच देखने को मिला। मानवता शर्मसार हुई। बाजारों में युवक को नंगा कर ले जाया गया, लेकिन मुझे सूचना बाद में मिली। रिद्धि सिद्धि पैलेस के साथ मैं वहां गया, मैंने उनका विरोध भी किया। उन्होंने मेरे साथी का मोबाइल भी छीन लिया। साथियों, दुर्भाग्य की बात है, सिरसा के परशुराम चौक से सिरसा के सतनाम चौक तक उस युवक को पीटते पीटते ले जाया गया, लेकिन सिरसा में क्या सभी लोग गूंगे, अंधे और बहरे हो चुके हैं? साथियों, क्या साथियों सब डर चुके हैं? सारे लोग क्या डरपोक हो चुके हैं? किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? साथियों, सोचने वाली बात यह है भी किसी ने विरोध नहीं किया। कल रात से मैं सोच कर हैरान हूं, परेशान हूं। उन गुंडों के पीछे पीछे कई लोग, कई युवा साथी हो गए। जैसे कोई एक विजय जुलूस निकला जा रहा है, जैसे कोई गोल्ड मेडल लेकर वहां से निकल रहा है, तो उसके साथ साथ हम जोश जोश में उसके पीछे हो जाएं। साथियों, मैं देखकर हैरान था। अगर मैं सिरसा के कीर्तिनगर चौकी तक गया तो वहां पर उनके साथ कम से कम 50 से 70 लोग इकट्ठे हो गए थे। उनके साथ साथ जा रहे थे। गलत का विरोध नहीं किया, गलत को किसी ने गलत नहीं कहा। साथियों, एक गंभीर बात है, खुलेआम सरेआम अगर इस तरीके से गुंडागर्दी का नंगा नाच होता हुआ हमें नजर आ रहा और किसी के साथ, साथियों, परशुराम चौक से सतनाम चौक के बीच में कितने जनसंख्या थी, कितनी दुकानें आई, किसी ने विरोध नहीं किया। सब गूंगे रहे, मूक दर्शक बनकर देखते रहे। किसी ने सोचने पूछने की हिम्मत नहीं की कि इस युवक को नंगा कर आप क्यों ले जा रहे हो। गलत को गलत नहीं कहेंगे, गुंडों के पीछे पीछे लगे रहेंगे और गुंडे के पीछे पीछे चलते रहेंगे। यही हमारे देश की परंपरा है, यही सिरसा के लोगों की परंपरा बन चुकी है। साथियों, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन बुरी लगे तो लगे, मैं सच को सच कहूँगा, गलत को गलत कहूँगा। साथियों, सोचने वाली बात यह है कि इस तरीके से अगर खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच आम आदमियों के सामने होने लगा तो कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेगा। साथियों, कल हमने दृश्य देखा, कुछ लोगों की रूह कांपने लगी, कुछ लोग कांपने लगे, क्योंकि खुलेआम सरेआम वो गुंडे हाथों में डंडे लेकर जोर जोर से उस लड़के को पीट रहे थे और लोगों को भी डंडे दिखा रहे थे, जैसे इनका राज आ चुका है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी कमी मैं यह मानता हूं कि आम लोगों की है, वहां के लोगों की है, आसपास के लोगों की है। आसपास 2-4 व्यक्ति क्या उसका विरोध नहीं कर सकते थे? अगर विरोध किया तो लोग उनके साथ क्यों नहीं आए? साथियों, बात पूछने वाली बात है कि अगर एक आदमी ने विरोध किया तो उस विरोध करने वाले आदमी के साथ 5-10 आदमी क्यों नहीं आए? उन गुंडों के साथ हुजूम सा उमड़ता गया, वो एक बहुत बड़ी दुख की बात है। बहुत बड़ी दुख की बात है कि उन गुंडों के साथ इतना बड़ा हुजूम आ गया, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। साथियों, मानवता शर्मसार हो गई। कल रात से मुझे भी नींद नहीं आई। कल रात से आज शाम तक कल रात से आज शाम तक मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है, क्या इस तरीके से अगर आम आदमी के सामने खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी का नंगा नाच होता रहा तो आखिरकार हम करें तो क्या करें? क्या तालिबानी शासन आ गया है? तालिबानी शासन में इस तरीके से होता था, किसी को नंगा कर मार दिया जाता था, पीट दिया जाता था और किस तरीके से उनको बेइज्जत किया जाता था। साथियों, सिरसा के भगवान परशुराम चौक से सतनाम जी चौक के बीच में सैकड़ों दुकानें हैं।
वहाँ उसके बीच में उनको हजारों लोग मिले होंगे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध क्यों नहीं किया? क्या डर था? क्या खौफ था? क्या इस बीच में कोई आदमी, कोई जिगरा, मोटे दिल वाला कोई आदमी उन्हें नहीं मिला? साथियों, बहुत गंभीर बात है। कल रात से मुझे नींद नहीं आई। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूँ, कल रात से मुझे नींद नहीं आई। हो सकता है आपको नींद आ गई होगी, हो सकता है कुछ लोग हंस रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोग उनकी वीडियो को भी शेयर करते होंगे कि एक व्यक्ति को नंगा कर कर पीटा गया और विजय जुलूस निकाला गया, रैली निकाली गई, जैसे वो लोग किसी लड़के को पीट रहे हैं या कोई गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं तो उनके पीछे पीछे लोग इकट्ठे हो गए। लेकिन साथियों, मुझे कल रात से अब तक हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आखिरकार उनके बीच में कोई आदमी बोला क्यों नहीं? क्या सब डरते हैं? क्या सब मज़ा लेने के लिए बैठे हैं? समझ में नहीं आ रहा साथियों। अब इसके मद्देनज़र सिरसा के एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। साथियों, कल जब जैसे ये घटना बीत रही थी तब डॉक्टर अर्पित जैन के मामले में यह संज्ञान आ गया था और उसके बाद में डॉक्टर अर्पित जैन ने तुरंत प्रभाव से डीएसपी की ड्यूटी लगा दी थी। उसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और भी 2-4 जो भी नाम हैं वो पुलिस की रडार में है। सीआई टीम, सिटी टीम और कीर्तिनगर टीम, सारी टीम लगी हुई है उनके पीछे। तो जल्दी जो 2-3 व्यक्ति और हैं, लड़के हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथियों, इस तरीके से तालिबानी शासन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरीके से खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथियों, मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ और मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसके लिए। साथियों, सबको राम राम। जो साथी जुड़ रहे हैं उनसे गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। और इसके साथ साथ मैं आपको पूरी घटना बता देना चाहता हूँ। शहर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक युवक पर मारपीट व जानलेवा हमला पर डीएसपी साधु राम और सिटी थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने संयुक्त रूप से बताते हुए कहा है कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान संजू पुत्र कालूराम निवासी भारत नगर, यश पुत्र ललित कुमार पटेल बस्ती बेगू रोड, गगनदीप पुत्र सतपाल निवासी रानिया रोड, कमल पुत्र रिंकू कीर्ति नगर, जशन पुत्र राजेंद्र बाउद्दीन से है ये, करण पुत्र पवन कुमार तथा विशाल पुत्र दलबीर सिंह निवासी सब्जी मंडी सिरसा के रूप में इनकी पहचान हुई है। और लगातार सीआई की टीम और भी जो युवक हैं उनके घर में दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, इनके ऊपर गंभीर धाराएं लगी है, जमानत नहीं होगी इनकी। अगर इस तरीके से खुलेआम सरेआम गुंडागर्दी का नज़ारा हुआ तो साथियों गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। और उन लोगों के बीच में तमाचे का काम करता है जो लोग वीडियो बना रहे थे। साथियों, लोग वीडियो बना रहे थे और इसके साथ साथ कोई लोग बोला नहीं, कोई भी व्यक्ति बोला नहीं, चुपचाप खड़ा देखता रहा, हंसता रहा। क्या सिरसा के लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? और जो गुंडा तत्व है उसके पीछे 50-50, 60-60 लोग चलते रहते हैं। गंभीर बात है, सोचने वाली बात है, आंखें नम हैं। मैं कल रात से सोच कर परेशान हूँ, आखिरकार ऐसा क्यों है? तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।